हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि जो लोग यूपी के या सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टेट भी फॉर्म भरे जा चुके हैं और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसके भी फॉर्म पड़ने लग गए। दोनों परीक्षाएं अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको शिक्षक बनना है ये आपके करियर प्लान पर निर्भर करता है। आप किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ यूपी के सरकारी स्कूलों पर फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको यूपी टेट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें यूपी बोर्ड राज्य की शिक्षा नीतियां और स्थानीय पैटर्न को ज्यादा आया करता है। अगर आप का फोकस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, आर्मी स्कूल या अन्य दूसरे राज्यों में आप नौकरी की चाह रखते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं वहां पर, तो सीटेट आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट पूरे भारत में मान्य है। इसलिए अभी आप क्या करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट पास है और सीटेट का भी एग्जाम आने वाला है। रणनीति क्या रखें? सबसे पहले मेरे अनुसार तो आपको यूपी टेट की तैयारी करना ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद सीटेट की। जैसे पेडागोजी लेवल हो गया और इंग्लिश की कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंसिव जो रहती है, और प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अगर एक मेरी एक प्रैक्टिकल सलाह है कि अगर समय जैसे कम ही है तो एक कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखें। जैसे 2 घंटे पेडागोजी के रख लीजिए, 1 घंटा लैंग्वेज, 1-2 घंटे सब्जेक्ट के रखिए, क्योंकि दोनों परीक्षाओं का लगभग 70 से 80% सिलेबस लगभग समान होता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश और संस्कृत, मैथ, ईवीएस, साइंस एंड सोशल साइंस। इसलिए एक की तैयारी करने से दूसरे को भी फायदा मिलता है। यूपी टेट के लगभग लगभग हम पढ़ चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जैसे सीटेट है, सीटेट का जो स्तर है वो आमतौर पर थोड़ा कॉन्सेप्टुअल माना जाता है, और यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसलिए अगर सीटेट लेवल की तैयारी कर लेते हैं
तो यूपी टेट आसान लग जाता है। अब कुछ जैसे 30-30 दिन का, ज़्यादा दिन तो नहीं है लेकिन 30 दिन का एक स्टडी प्लान बना सकते हैं। किस फोकस किस पे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी करिए, हिंदी, मैथ्स बेसिक, और डेली 2 घंटे जो है सीडीपी, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा मैथ्स, और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, इस पे जो है एक बार फोकस करिए। सीटेट ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि पूरे भारत में सीटेट के सर्टिफिकेट मान्य है। सेंट्रल स्कूल्स में भी मौका मिलता है, कई राज्यों में सीटेट एक्सेप्टेड भी है। इस वजह से यदि आप चाहें तो सब्जेक्ट को जो है जैसे हफ्ते वाइज बांट सकते हैं। जैसे फोकस करना है ईवीएस, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत, ये मतलब वीक वाइज। और डेली आपको एक ये बनाए कि 2 मार्क टेस्ट देने हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ये चीज रहे। और रिवीजन एक नोट्स बनाए, उसका रिवीजन का भी एक टाइम बनाए, मॉर्निंग टाइम पे 7 से 8 का, उसका टाइम बना के रखें कि इतने से इतने पढ़ना है। जो पेडागोजी फार्मूला कॉन्सेप्ट्स, इन सबको भी माइंड में रखना है। और 5-6 जो है फुल मॉक टेस्ट दीजिए। बुक्स भी उठा सकते हैं, सीडीपी की हो गई, मैथ्स, ईवीएस, ये सब। ईवीएस में एनसीईआरटी की जो है 3 से 5 तक, और साइंस में एसएसटी एनसीईआरटी 6 to 8। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए। एक जो अगर डेली रूटीन बनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में जैसे ये जो याद करने का सिस्टम होता है, सीडीपी हो गई, और आफ्टरनून कोई भी एक आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और शाम को कोई एमसीक्यू या पीवाईक्यू, और नाइट में एक चीज करिए रिवीजन का। मेरे हिसाब से यदि आप दोनों एग्जाम देने वाले हैं तो आप सीटेट लेवल की तैयारी करें, क्योंकि अब सीटेट की आप तैयारी करेंगे तो यूपी टेट ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाएगा। सीडीपी जो मॉर्निंग में, इसको आप पेडागोजी हो गई जैसे बार बार रिपीट होती है, और जैसे किन किन सीडीपी पे किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग, लर्निंग थ्योरीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब पे। तो मेरे अनुसार तो यही है कि आप दोनों एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सीटेट की लेवल की तैयारी करें, यूपी टेट ऑटोमेटिकली कवर होना है। और मॉर्निंग की एक आप लोग रूटीन बना लें, मॉर्निंग में क्या करना है, और दोपहर तक या दोपहर के बाद भी कोई एक सब्जेक्ट चुन लें, लेकिन नाइट का जो रहे वो रिवीजन का रखें, क्योंकि
जब आप लोग वहाँ पे एग्जाम दे के आएंगे तो जैसे जनरल है उसको आपको अपने दिमाग में रखें, जब 115 120 करके आएंगे तब कहीं पे 90 पे आकर रुकेंगे आप। और ओबीसी हो गया तो वो 90 नहीं, कम से कम 100 110 के आसपास रहे, तब वो लोग भी अपने को सेफ समझे कि हाँ आ जाएंगे यहाँ पर। तो आप एक रिवीजन का, जो शाम को मैंने बताया कि इवनिंग टाइम पे रिवीजन का सिस्टम बनाइए और फुल मार्क टेस्ट दीजिए। और मैथ्स में तो बेसिक प्रैक्टिस करते रहें तो, और डेली एक सेट लगाएं। जैसे यदि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली एक 1 मॉक टेस्ट दीजिए और उस पे एक चीज रखें, यदि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसकी आप एक नोटबुक में उसको आप नोट करिए, नोटबुक में उसको नोट करें और उस पर ध्यान रखें। ध्यान रखने के साथ साथ एक ये होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना है। परीक्षाएं तो दोनों लगभग लगभग पास ही हैं। और कॉन्फिडेंस 100% हो तो पहले अभी आप लोग जो है सीधे यूपी टेट टारगेट पे ही यही करें। मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा। मतलब यदि आप लोग टाइम को मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है यदि वो घंटे के हिसाब से बांट लीजिए, सीडीपी 2 घंटे पढ़नी है, हिंदी 1 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 1 घंटे, और एमसीक्यू 30 प्रश्न या जो आप लोग दे सकें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो सक्सेस की राह है वो थोड़ा आसान हो जाती है। क्योंकि वैकेंसियों का कुछ कह नहीं सकते, सरकार वैकेंसी कभी भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती, और जब उसको देना होगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा तो फिर सोचना रहेगा। तो इस वजह से तैयारी अपनी बना के रखें। तो अभी सिर्फ एक ही टारगेट रखें, यदि हम सीटेट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का टेट भी आसान हो जाएगा और सीटेट का एग्जाम तो फिर क्लियर ही होना ही है। चलिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, अभ्यास करते रहें और टाइम मैनेजमेंट का ज्यादा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।